नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। राष्ट्रव्यापी अभियान DKPP से द्वीपों के 8,000 से अधिक लोग लाभान्वित। विद्यांजलि 2.0 के तहत करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का हुआ आयोजन और खंड स्तरीय योग ओलंपियाड आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। माननीय प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक पूरे केंद्र शासित प्रदेश में एक राष्ट्रव्यापी अभियान DKPP अभियान शुरू किया था। आयुष मंत्रालय के नेतृत्व में और भारतीय चिकित्सा पद्धति के राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रबंधित DKPP अभियान वात, पित्त, कफ दोष के आयुर्वेदिक सिद्धांतों के आधार पर किसी व्यक्ति की मन, शरीर संरचना या प्रकृति की पहचान करने पर केंद्रित है। यह अभियान संतुलन बनाए रखने, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और शरीर के प्राकृतिक लचीलापन को मजबूत करने के लिए आयुर्वेद की प्रथाओं पर प्रकाश डालता है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में DKPP अभियान के पहले चरण को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष स्कंद और ANSAS राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है। पूरे द्वीप समूह में स्वास्थ्य विभाग के तहत कार्यरत विभिन्न आयुष इकाइयों के माध्यम से 8,000 से अधिक लोगों का प्रकृति मूल्यांकन किया गया। व्यक्तिगत सलाह के साथ प्रकृति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। अभियान का समन्वय आयुष के उप निदेशक डॉक्टर कल्याण P कड़भाने के मार्गदर्शन में पंचकर्म विशेषज्ञ और देश का प्रकृति परीक्षण अभियान की राज्य समन्वयक डॉक्टर रेखा द्वारा किया गया। महाकुंभ मेले के दौरा UT मंडप स्थापित तीर्थ प्रयागराज में 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से 26 जनवरी को महाशिवरात्रि तक भव्य महाकुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। कुंभ का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। यह भव्य आयोजन भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं को एक साथ जोड़ता है। यूनेस्को ने कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान केंद्र शासित प्रदेश का मंडप स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इस केंद्र शासित प्रदेश के सांस्कृतिक समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया गया है। आयोजन के महत्व को ध्यान में रखते हुए इच्छुक पंजीकृत स्थानीय सांस्कृतिक समूहों से अनुरोध किया गया है कि वे महाकुंभ मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की अपनी इच्छा श्री विजयपुरम में अटलांटा पॉइंट स्थित सेल्युलर जेल परिसर में निदेशक को लिखित रूप से प्रस्तुत करें। प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 9 जनवरी को शाम 5 बजे तक है। राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज विद्यांजलि योजना 2.0 के तहत करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद इन अधिकारियों ने विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन के अवसरों से अवगत कराया। इस दौरान अधिकारियों ने इस करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम पर दूरदर्शन के माध्यम से अपने अपने विचार साझा किए। I am Captain E. Gladwin, working in Merchant Navy as a master, Marino since 2021. 21 I took my command. Since then I am working as a master in the Merchant Navy ships. I have been called here by the team Prayas to represent the students regarding the career guidance. I would appreciate team Prayas for giving us this chance to be here, and also the model school was given us a chance to be here to guide the students. Thank you. Yeah, I'm Nazira Siddiq, Senior Project Engineer Chris, working in Directorate of Shipping Services for the ship ticketing project. Thank you Team Prayas and Model School for inviting me for the career guidance for students of the school. It's an immense pleasure to be standing here guiding these young minds about artificial intelligence, about computer science, the field that I am into. I'm Sharanya and I am working as a scene of crime officer, and thank you Team Prayas and Model School for inviting me for giving a career guidance lecture here.
I am working in the forensic science field, and I am working as a scene of crime officer, and it's a very interesting field. I think people might be interested in pursuing this as a career in future. Young minds, they can come ahead and choose this field because it would be very useful for them in the and it would they could help the society in the future as well. My name is Kumresan, PhD गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये अभी जो है ये प्रयास का ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये जो प्रोग्राम जो है मोदी ने 2021 में लॉन्च किया था। ये अंडमान में अभी तक का ये प्रोग्राम अभी तक हुआ नहीं। ये प्रोग्राम जो है मॉडल स्कूल ने, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने इसको लॉन्च किया है। इसके द्वारा जो है सारे स्कूल जो है इसका प्रोग्राम को करना चाहिए। और ये प्रोग्राम इसलिए अच्छा है कि हर एक स्कूल का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो हो सकता है। विद्यांजलि जो है आपका इंडिविजुअल वॉलंटियर्स एंड NGO इसको प्रमोट करता है कि स्कूल को आके कुछ डोनेट करे और इसका डेवलपमेंट करे। इसका द्वारा जो है पूरा अच्छा स्कूल का डेवलपमेंट हो सकता है। मैं मरिया शीला, प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर की रीजनल इंचार्ज। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रयास जनवरी 2005 पोस्ट सुनामी यहाँ पे आया, एंड तब से वो इस आइलैंड में बच्चों के हित के लिए काम कर रहा है। बच्चों के साथ साथ महिलाओं के हित के लिए हम स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला रहे हैं। गवर्नमेंट का जन शिक्षण संस्था, हम बच्चों के लिए स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। हमने पूरा डिगलीपुर मायाबंदर क्षेत्र कवर किया है। लिटिल अंडमान में हमारा प्रोग्राम हमने चलाया है। नील हैवलॉक हमने कवर कर दिया, और पोर्ट ब्लेयर के हर छोटे बड़े स्कूल में जाकर हम बच्चों को करियर के बारे में, पॉक्सो, ड्रग अब्यूज़, ऐसे जो बर्निंग इश्यूज़ है आइलैंड्स के, उसके ऊपर एड्रेस करते हैं। आज इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं आशा करती हूँ कि बच्चे ये यंग यूथ्स को देखकर, जिन्होंने अपना करियर चूज़ किया और सक्सेसफुली रह रहे हैं, उनको देखकर उनको मन में जिज्ञासा आएगा कि वो भी ऐसे कुछ करें। तो मैं डॉक्टर अभिजीत रॉय, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विस एंड पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पे आज जो मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, यहाँ पर बच्चों का कैरियर गाइडेंस के लिए इस प्रोग्राम के लिए आया हुआ हूँ। और आज विद्यांजलि जो प्रोग्राम है उसके अंडर में कैरियर गाइडेंस की काउंसलिंग चल रही है, जहाँ पर इंटर डिपार्टमेंटल लोग आकर अपने अपने वक्तव्य दे रहे हैं। मैं द्वीपवासियों से ये अनुरोध करूँगा कि मैं एक लोकल अंडमान निकोबार का बॉर्न एंड बॉट अप हूँ, और मैंने 2008 में UPSC क्लियर की थी अपनी इस डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ पोस्ट के लिए, और तब से मैं अंडमान में कार्यरत हूँ। और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं कि बच्चों को अंडमान में, जैसे बच्चे के जो स्कूल एजुकेशन है वो काफ़ी उम्दा है बाकी गवर्नमेंट स्कूल्स के कंपेरेटिव इन मेनलैंड। और मैंने ये पाया कि बच्चों के अंदर एक ही प्रॉब्लम होता है कि उनको ओरिएंटेशन नहीं होता है। नॉलेज तो काफ़ी होता है लेकिन ओरिएंटेशन नहीं होता। ओरिएंटेशन ना होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी ऐसा कोर्स चुनते हैं जाके फ्यूचर में जाके जिसमें आप आइदर कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाते हो या फिर सर्विस ओरिएंटेड होती है। जहाँ पे आपका जॉब ओरिएंटेड आपने ट्रेनिंग करी है, वहाँ पे क्या होता है कि आपको जॉब नहीं मिलने पर आपको फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। तो इसीलिए क्या करना है, अपने बच्चे को जो है फ्यूचर में अपना कैरियर के लिए डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई का अर्थ होता है कि आप अपना कैरियर को दो तरह से चुने। पहला आपका मेन कैरियर जो आप बनना चाहते हो, आपका ज़ील है, आपका करने का इच्छा है। दूसरा एक अल्टरनेट कैरियर जहाँ पे आपको कंपटीशन में अगर कहीं किसी समस्या के कारण बाहर हो गए या किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो एक अल्टरनेट करियर का भी पाथ आपके साथ होना चाहिए जिससे कि आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। मैं विजय कुमार, प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर से। वी आर ए पैन इंडिया NGO प्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया, और हमारा जो NGO है वो स्पेशली जो काम करता है बच्चों के लिए काम करता है। हम बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो आज हमारे NGO के माध्यम से मॉडल स्कूल के तरफ से हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया बच्चों के लिए जो करियर गाइडेंस के ऊपर हैं। तो हमने हमारे NGO के तरफ से वेरियस प्रोफेशनल एक्सपर्ट जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, पीपल फ्रॉम फॉरेंसिक, पीपल फ्रॉम मर्चेंट नेवी, वी हैव इनवाइटेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड सो दैट दे कैन शेयर देयर आइडियाज़, शेयर अबाउट देयर प्रोफेशन, विच विल हेल्प एंड गाइड स्टूडेंट्स। अब लेते हैं एक ब्रेक। तोशी को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, और आज जब उसने बताया कि मुझे मोतियाबिंद है तो मैं हैरान रह गया। मोतियाबिंद की जांच का आसान तरीका, कम दिखाई पड़ने की शिकायत करने वाले व्यक्ति से 10 फुट की दूरी पर उंगलियां गिनने को कहें। यदि ना गिन पाए तो उसे मोतियाबिंद हो सकता है। 40 साल के बाद मोतियाबिंद एक आम बात है। आसान एवं सुरक्षित तकनीक यानी IOL द्वारा
ऑपरेशन से आंखों में रोशनी वापस पाई जा सकती है। ये ऑपरेशन सरकारी अस्पतालों में एवं स्वयंसेवी संस्थाओं में मुफ्त किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। माँ जी का कॉल आ रहा है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। बेटा पोंगल आ रहा है, वहाँ पे हमारे लिए पोंगल के लिए अच्छे कपड़े तो मिल जाएंगे ना? माँ जी आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगी। कहाँ से मिला? जब मैंने थोड़े आसपास के लोगों से पूछा तो समझ आया कि गोइनकास ही सबसे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कलेक्शन का शॉप है। अरे वाह, क्या बात है। अंडमान में नए आए हो या यहीं से हो, पोंगल का सबसे बेस्ट कलेक्शन गोइनकास में ही मिलता है। हर एक लोगों का कहना है कि हम सबका पसंद हमारा गोइनकास। गोइनकास फैमिली की ओर से आप सभी को हैप्पी पोंगल। गोइनकास सारबागा इनिया पोंगल ननवाल्तिकल। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। दक्षिण अंडमान के खंड परियोजना कार्यालय द्वारा आज राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में खंड स्तरीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना सिंह, खंड स्तरीय योग ओलंपियाड के समन्वयक मोहम्मद इकबाल एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इन अतिथियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस बीच स्कूल की प्रधानाचार्य तथा योग ओलंपियाड के समन्वयक ने इस कार्यक्रम के आयोजन पर जानकारी दी। आज गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के हॉल में योगा ओलंपियाड किया जा रहा है। इस साउथ अंडमान के बच्चे, टैलेंटेड बच्चे जो योगा में एक्सपर्ट हैं, वे अपना टैलेंट दिखाएंगे और इस पार्टिसिपेशन के बाद स्टेट लेवल योगा ओलंपियाड भी होगा और योग के प्रोत्साहन के लिए इस कार्यक्रम को किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने आए हैं और योग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चों के शारीरिक क्षमता तो बढ़ती है, साथ में उनकी मानसिक क्षमता भी बढ़ती है, स्वस्थ रहते हैं। अगर शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ेगी तो उनके हर काम में, हर प्रदर्शन में उनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा और भी काम में वो अच्छा कर सकेंगे। तो इसके लिए मैं सभी बच्चों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं मोहम्मद इकबाल कोऑर्डिनेटर हूँ इस प्रोग्राम का। अभी हमारे यहाँ ब्लॉक लेवल योगा ओलंपियाड चल रहा है, उसके बाद हमारे इसी हॉल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा और ब्लॉक से जो बच्चे, 4 बच्चों का हर ग्रुप में सिलेक्शन होगा, मिडिल, अपर प्राइमरी और उसके बाद सेकेंडरी, इन दोनों लेवल पे बॉयज़ एंड गर्ल्स का सिलेक्शन होगा 4-4 बच्चों का। वो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिनका सिलेक्शन होगा वो जाएंगे स्टेट लेवल पे और स्टेट से जो जीतेंगे वो 4-4 बच्चे हर कैटेगरी का जाएंगे नेशनल लेवल पे, जो कि जून योगा डे के समय होता है। जून 18 to 21 होता है दिल्ली में या NCERT जहाँ पर भी आयोजित करती है। तो हम आशा करते हैं कि इस साल हमारा टीम अच्छा होगा क्योंकि हमें पहले से सिलेबस मिल चुका है नया और हम उसका प्रिपरेशन भी चालू किए है बहुत सा। अभी आप देखेंगे कि हैवलॉक की टीम आई हुई है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न योग आसनों का प्रदर्शन किया।
नगरपालिका क्षेत्रों के निवासियों को सूचित किया गया है कि टैक्स के सुचारू और सुविधाजनक भुगतान की सुविधा के लिए अबेडीन बाजार स्थित इंदिरा भवन में श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के मुख्य कार्यालय और नायडू होटल के सामने भातू बस्ती में पुरानी पंचायत भवन में एक समर्पित टैक्स रसीद काउंटर स्थापित किया गया है। नागरिकों को भातू बस्ती और मुख्य कार्यालय में अपने टैक्स का भुगतान करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यह पहल ASVPMC की अपने सभी निवासियों को सुलभ और कुशल सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। एक निर्बाध अनुभव सुनिश्चित करने के लिए करदाताओं को उनके लेन देन में सहायता करने और टैक्स भुगतान से संबंधित किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए SVPSC के राजस्व अनुभाग के कर्मचारियों को पहले ही काउंटर पर तैनात किया गया है। नायडू होटल के सामने पुरानी पंचायत भवन में बातू बस्ती टैक्स रसीद काउंटर पर टैक्स जमा करने का समय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक है। इंदिरा भवन अबेडीन बाजार के मुख्य कार्यालय में टैक्स जमा करने का समय सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक तथा शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। उपलब्ध सेवाओं में संपत्ति कर, जल और संरक्षण शुल्क, वाणिज्यिक कर और अन्य नगरपालिका शुल्क का भुगतान शामिल है। वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। माँ जी का कॉल आ रहा है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। बेटा पोंगल आ रहा है, वहाँ पे हमारे लिए पोंगल के लिए अच्छे कपड़े तो मिल जाएंगे ना? माँ जी आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगी। कहाँ से मिला? जब मैंने थोड़े आसपास के लोगों से पूछा तो समझ आया कि गोइनकास ही सबसे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कलेक्शन का शॉप है। अरे वाह, क्या बात है। अंडमान में नए आए हो या यहीं से हो, पोंगल का सबसे बेस्ट कलेक्शन गोइनकास में ही मिलता है। हर एक लोगों का कहना है कि हम सबका पसंद हमारा गोइनकास। गोइनकास फैमिली की ओर से आप सभी को हैप्पी पोंगल। गोइनकास सारबागा इनिया पोंगल ननवाल्तिकल। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। द्वीप पर्यटन महोत्सव के विभाग के रूप में अंडमान तथा निकोबार कमान के त्रिसेवा बैंड द्वारा समन्वित कला का एक शानदार प्रदर्शन और वायुसेना की एयर वॉरियर ड्रिल टीम द्वारा सटीकता, अनुशासन और भव्यता को प्रदर्शित करने वाला एक ड्रिल प्रदर्शन जो आज से मरीना एस्प्लानेड में शाम 4 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। यह ड्रिल प्रदर्शन कल शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगा। कार्यक्रम रक्षा बलों के समर्पण और अनुशासन के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। Solo advanced drill, which is a combination of agility, flexibility, and strength. From here, these air warriors will spread open to cross formation seamlessly to demonstrate their versatility, to the fluidity of their footwork. As they navigate through the intricate sequence of positions and transitions, every subtle adjustment is critical, separating these air warriors from the rest. Ladies and gentlemen, watch out for the team leader who is going to test the precision of their teammates by passing through the tunnel of rotating rifles with their hands. This moment is the result of tonight's practice. Focus outward, coordination between mind and the body, and
विमरलीगंज ग्राम सभा की बैठक जो 17 दिसंबर को स्थगित कर दी गई थी, अब 6 जनवरी को सुबह 10:30 बजे विमरलीगंज स्थित पंचायत हॉल में आयोजित की जाएगी, जिसमें 17 दिसंबर की बैठक के एजेंडे में शामिल कार्य वस्तुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस संबंध में सभी संबंधितों से 6 जनवरी को सुबह 10:30 बजे ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित होने को कहा गया है। प्रशासन के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा प्रदर्शनी मैदान में कल दोपहर बाद 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक पेट शो का आयोजन किया जाएगा। इस बीच डॉक्टर बलजीत कौर तथा अन्य अधिकारी ने पशु मालिकों से इस शो में भाग लेने का अनुरोध किया है। हर साल की तरह इस बार भी पशुपालन विभाग की तरफ से हम डॉग शो की जगह पेट शो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। हम पशुपालन विभाग की तरफ से आप सबसे अनुरोध करते हैं कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जिनके पास पेट हैं वो भी आएँ और जिनके पास नहीं है वो आएँ, ताकि कुछ बच्चों को, कुछ पेट्स को आप अडॉप्ट करें और बहुत ही अच्छी तरह से आप इस शो का आनंद उठाएं। जैसे कि आपको हमारी डॉक्टर बलजीत कौर मैडम ने बताया है कि हम हर साल की तरह इस साल भी हमारा पेट शो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। हम सब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स निवासियों को अनुरोध करते हैं कि इस पेट शो का आनंद उठाएं और जितने भी पेट्स लवर हैं और जिनके पास पेट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेशन के लिए हमारा है हेल्पलाइन नंबर है 9531 963655। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने पेट्स को रजिस्टर करने के लिए, और अपना ईमेल हमारी जो आईडी है edpsal@gmail.com, इसमें अपने पेट्स की डिटेल आप हमें सेंड कर सकते हैं, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन पहले से आपका प्री रजिस्टर्ड हो जाए। जो आदमी जो पेट्स जो हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कर सकते, वो यहाँ पे आके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होगी। लास्ट में मैं यही आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ इस पेट शो का पूरे हर्षोल्लास से आनंद उठाएं। समाज कल्याण विभाग भी द्वीप समूह का एकमात्र लोकप्रिय द्वीप पर्यटन महोत्सव में भाग ले रहा है। विभाग द्वारा इस प्रदर्शनी में लगाए स्टॉल में विभिन्न सरकारी योजनाओं और उनसे लोगों को प्राप्त होने वाले लाभों की जानकारी को प्रदर्शित किया गया है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस योजनाओं से अवगत होकर इसका लाभ उठा सके। साथ ही इस स्टॉल में विभाग ने विभिन्न हस्तकलाओं को भी प्रदर्शित किया है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मैं डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर, मेरा नाम शेखर है। आज ITF 2024 की तरफ से हम लोग एक स्टॉल डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर की तरफ से रखे हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारा स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस देते हैं पब्लिक को। जैसा कि हमारा यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं फॉर ओल्ड एज पीपल, विडो, डेस्टिट्यूट एंड डिसेबिलिटी, जिसमें हम लोग कैश इंसेंटिव देते हैं फॉर ओल्ड एज पीपल, सबके लिए, ओल्ड एज पीपल, डेस्टिट्यूट, डिसेबिलिटी और विडो के लिए हम लोग मंथली 2500 रुपीज़ देते हैं एज ए कैश इंसेंटिव अप टू 79 ईयर्स तक। अबव 80 होने से हम लोग 3000 प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हम लोग और एक स्कीम्स भी यहाँ पे सोशल वेलफेयर की तरफ से रन कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। बेसिकली उसमें भी हम लोग कैश इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं फॉर कंपनसेट द वेज लॉस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। गर्भवती महिला अपना गर्भ व्यवस्था के समय पे काम नहीं कर पाएगी, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग कैश इंसेंटिव दे रहे हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को। फर्स्ट 2 चिल्ड्रन के लिए, पहला चिल्ड्रन लड़का हो या लड़की, उसको हम लोग 5000 रुपया देते हैं 2 किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में। पहला में 3000, सेकंड में 2000, और सेकंड बेबी जो है उसको हम लोग 6000 रुपया देते हैं। लेकिन सेकंड बेबी जो है गर्ल चाइल्ड होना कंपलसरी है, और गर्ल चाइल्ड को हम लोग 6000 रुपीज़ प्रोवाइड करते हैं सिंगल इंस्टॉलमेंट में। और ये बेनिफिट सबको मिलता है एक्सेप्ट गवर्नमेंट सर्वेंट को। पानीपत के वार्ड संख्या 8 में जापानी कुआं के पानी को उपयोग योग्य बनाने के लिए श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद द्वारा प्रयास किया गया है। आज इस कुएं के पानी को आम जनता अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग में ला सकते हैं। इस मौके पर आयोजित एक सादे कार्यक्रम में श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष सुदीप राय शर्मा मुख्य अतिथि थे। इस दौरान वार्ड पार्षद लक्ष्मी गणेशन, नगरपालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष के गणेशन, जल समिति की अध्यक्षा वसंता मौजूद रही।
इस बीच नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष सुदीप राय शर्मा ने इस कुएं के जीर्णोद्धार के शिलापट का अनावरण किया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष सुदीप राय शर्मा तथा के गणेशन ने इस कुएं के जीर्णोद्धार के बाद इसके पानी का लोगों के उपयोग योग्य बन जाने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। कुआं जो है जापानीज पीरियड का है। ये काफ़ी दिन से जो है यहाँ के लोग जो है इसको ये जगह को जो है गार्बेज डालने कचरा डालने का बोरी बना के रखे थे। आज से 5 साल पहले डीसी को लेके आया, हमने डीसी को लेके आके दिखा के ये जगह को जो है सेटअप कराया पीबीएमसी का नाम से। आज पीबीएमसी का जगह है ये जगह में जो है इसको डेवलप करने के लिए जो है हमारा वेल सेक्शन जो था, म्यूनसिपल में वेल सेक्शन अलग है, वाटर सेक्शन अलग है, उसमें वेल सेक्शन से जो है एस्टीमेट बना के 11 लाख के एस्टीमेट में जो है ये वेल को पूरा डेवलप किया, ड्रेनेज बनाया, इसके ऊपर जाली बिछवाया और ओवर एक टैंक एक बना दिया जिसमें टैंकी रखा है। जब इमरजेंसी का टाइम में, धूप का टाइम में भी कुआं में जो है पानी रहता है। ये पानी जो है पब्लिक को देने के लिए और गुसल करने नहाने के लिए जो नीचे भी एक पाइप डाला हुआ है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यही खाली कुआं पहला कुआं है जो एल्टेज वाला कुआं। इसी तरह हमारा वार्ड में 5 कुआं है। अभी हम लोग एक कुआं करके सब करेंगे क्योंकि ये धूप का टाइम में बहुत काम आती है। कि आज जैसे हमारे गणेशन भाई ने बताया कि ये ब्रिटिश टाइम का कुआं है और ये इस जगह को हम गार्बेज की तरह यूज़ कर रहे थे, तो ये एक नोबल कॉज और एक विज़न जो हमारे गणेशन भाई के दिमाग में आया और ताकि ये कुआं को रेगुलर यूज़ कर सके यहाँ के बस्ती के निवासी। और आप सभी जानते हैं अब जनवरी शुरू हो गया है, मार्च तक हमारा दुपकाल आ जाएगा, तो सही समय में ये कुआं का रिनोवेट करके उद्घाटन किया गया है जिसका बेनिफिट यहाँ के निवासियों को मिलेगा। अंडमान तथा निकोबार राज्य स्कूल शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन 28 दिसंबर को श्री विजयपुरम स्थित राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में विभिन्न श्रेणियों के स्कूली छात्रों के लिए किया गया, जिसमें अंडर 7, अंडर 15 और अंडर 17 वर्ग के लड़के एवं लड़कियां शामिल थी। यह चैंपियनशिप आगामी 13वीं राष्ट्रीय स्कूल शतरंज चैंपियनशिप के सिलसिले में आयोजित की गई थी, जो 17 से 21 जनवरी तक आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाली है। खेल व शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उन्होंने छात्रों को शतरंज को पेशेवर रूप से अपनाने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर पहचान हासिल करने की आकांक्षा रखने के लिए प्रोत्साहित किया। लगभग 260 स्कूली छात्रों ने अपनी प्रतिभा और उत्साह का प्रदर्शन किया। प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष 3 खिलाड़ियों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिए गए। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी बम्बुका लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी।
एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्टेट आइलैंड शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। राष्ट्रव्यापी अभियान DKPP से द्वीपों के 8,000 से अधिक लोग लाभान्वित। विद्यांजलि 2.0 के तहत करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का हुआ आयोजन और खंड स्तरीय योग ओलंपियाड आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।